हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कि कितना कैपिटल चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कि सर मेरे पास 30,000 है, 40,000 है, मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज मैं वो सारी चीज़ों के बताना चाहता हूँ कि आप कितने से कर सकते हो और कितना होना चाहिए एटलीस्ट। अदरवाइज़ ये कोई गेम नहीं है कि आप इतने से खेल लो, पहले इतने से ट्राई कर लूँ सर, फिर इतने से कर लूँ। ट्रायल जैसा कुछ नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास कितनी होने चाहिए और तब आप ऑप्शन सेलिंग करो। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इतना नहीं है कि आप मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट से कर सकते हो या फिर आपको इतना ही बड़ा चाहिए। तो जो एक मिनिमम अमाउंट है जो चाहिए होगा, मैं आज वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है गाइस, और जो जुलाई बैच का था, जुलाई बैच कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल फुल हो गया है। मैंने उसकी लिंक वगैरह सारी हटा दी है और मैंने सबको मेल भेज दिया जिन लोगों ने रजिस्टर किया है। जिन लोगों के पास मेल ना पहुँचा और उन्होंने मतलब सब कुछ पेमेंट कर दिया है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। क्या कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वरना आप सब एक साथ कॉल करोगे तो एक का ही उठा पाऊंगा और 10 लोग मिस्ड कॉल में जाएंगे। तो प्लीज़ मैसेज करें, मैं देख लूँगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हम की कैपिटल कितना चाहिए, देखो दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट मतलब पहला इंट्राडे वाले, राइट, पहला कौन, इंट्राडे वाले, और दूसरा कौन, पोजिशनल पीपल, राइट। दो टाइप के ऑप्शन ट्रेडर होते हैं। ठीक है, पहली बात, मैं इंट्राडे बहुत कम प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखो अगर आप ऑप्शन सेलर बनने आए हो ना तो ऑप्शन सेलर पहली बात तो एक बिजनेस है। बिजनेस के बाद एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आप वीकली ट्रेड्स लेते हो। ठीक है, वीकली ट्रेड्स, मंथली ट्रेड्स। कभी भी आप ऑप्शन सेलिंग में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग लोगे ना तो आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट के पीछे भागोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे में डीके बहुत कम होता है, सारा गेम रात का है। समझ में आ रहा है बात को। तो जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो क्या होता है, इंट्राडे में आपको ट्रेंड भी चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ट्रेंड की ज़रूरत पड़ती है। बट पोजीशनल में नहीं, पोजीशनल में आप ओवरनाइट का भी थोड़ा डीके खाते हो। ठीक है, तो मैं चलो ये छोड़ता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि इंट्राडे में आपको चाहिए कितना। पहली बात, इंट्राडे में रूल्स बहुत अच्छे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो रूल्स का वीडियो ऑलरेडी पीछे है। ठीक है, इंट्राडे में मेरे पास बहुत मेल्स, मैसेज, फ़ोन आते हैं कि सर मेरे पास 30,000 है, हम इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं क्या। पहला प्रॉब्लम, 30,000 से ऑप्शन सेलिंग नहीं होती है। और अगर कोई ब्रोकर या फिर समझ लो आस्था ले लो, एलिस ब्लू ले लो, सबके सब 10 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स ये सब लेवरेज दे रहे हैं, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें फ़ायदा है सिर्फ उस ब्रोकर का। क्योंकि आप क्या करोगे, वो 40 टाइम ब्रोकरेज दे रहा है, मतलब 1 लाख में आप 1 लाख में अराउंड 3,000 में, अगर माना मैंने कि 3K में आप 1 लॉट सेल कर सकते हो। 3K में 1 लॉट मतलब 9,000 में 3 लॉट, तो मतलब 30 लॉट्स आप सेल कर सकते हो 90,000 में। 30 लॉट्स 90,000 में, 90K में आप 30 लॉट सेल कर सकते हो। आपको बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या लगता है आपको, आप 30 लॉट संभाल सकते हो 1 लाख के हिसाब से। आप मुझे एक बात बताओ, 1 लाख के हिसाब से 30 लॉट संभाल सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में, इंट्राडे में? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन उस 30 लॉट से आपका 30,000 मान लो मैंने बोला प्रॉफिट हो गया, लेकिन जिस दिन लॉस होगा वो सीधे 50K चला जाएगा। और अगर 70K गया तो ब्रोकर अपने आप क्लोज कर देगा आपका, ब्रोकर अपने आप क्लोज कर देगा आपका ट्रेड, अपने आप आपका ट्रेड क्लोज कर देगा। ठीक है, तो इसमें किसका घाटा है, सिर्फ ट्रेडर का। ब्रोकर को क्या चाहिए था, 30 लॉट्स जो थे इंटू 40 रुपीज़ उसका ब्रोकरेज टोटल, तो कितने हो गए ये, समझ रहा है, 1200 रुपये उसको गए। अब आपका लॉस हो प्रॉफिट हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मेन गेम इंट्राडे में लोग 1200 कमाने को बैठे हैं, तो यहाँ पे 1200 देने पड़ जाएंगे आपको। समझ आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपए, आप अपना पोजीशन साइज बिल्कुल ध्यान से चूज करना। ठीक है, तो पहली बात, अगर आपके पास इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे में भी अगर आपको करना है ना तो एटलीस्ट आपके पास 2 lakhs रखो, 2 lakhs रखो। क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज मार्जिन बेनिफिट और ये सब आने के बाद आप में भी एनाकोंडा 45K में कर सकते हो, लेकिन उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। और एडजस्ट करने में कभी कभी बाइंग और कभी कभी सेलिंग दोनों करनी पड़ती है। तो सेलिंग में कितने पैसे लेंगे, अगर अकेले सेल करना पड़ गया, कभी हेजिंग के लिए अकेले सेल करना पड़ गया तो क्या होगा, पूरा फुल मार्जिन लगेगा 80K का। समझ आ रहा है। बाइंग के तो सिर्फ आपको प्रीमियम देनी है, बट सेलिंग का क्या है, सेलिंग में होता क्या है, सेलिंग में आपको पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा 80K के आसपास। तो लग गए ना 45 + 80। तो इसीलिए अगर आपके पास इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो तभी भी ऑलमोस्ट 1 लाख के 2 लाख के आसपास होने चाहिए। अब इसमें करना क्या, इसमें भी आपको अपनी सेफ्टी देखनी है। वो वहाँ 40x दे रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको।
और यही एक प्रॉब्लम है। वो जो 40x देता है ना, मुझे फ़ोन क्या आते हैं, मेरे से पूछते हैं सर कितना कैपिटल चाहिए होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख, तो फिर को बोलते हैं सर लेकिन आस्था में तो 35K में ट्रेडिंग हो जाती है। ट्रेडिंग हो जाती है, आप उससे कमा नहीं लेते हो कुछ। बात समझ में आ रही है? खाली ट्रेडिंग हो जाना, वो आप ब्रोकर है, वो तो चाहेगा, लालच है लोगों के पास इंट्राडे में लोग खींचे। बट इंट्राडे में जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, आप 3 महीने 4 महीने के मेहमान हो उसमें ट्रेडिंग करते करते, क्योंकि उसमें आपको 3 दिन प्रॉफिट, चौथे दिन बड़ा लॉस, 3 दिन प्रॉफिट, चौथे दिन बड़ा लॉस। इससे आपको कभी कॉन्फिडेंस आने ही नहीं वाला, इससे आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो करना क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 लाख रखो, ठीक है, और जितना हो सके 3x लेवरेज से ज़्यादा मत लो, 3x लेवरेज से ज़्यादा मत लो। अगर आपको एक्सपायरी डे में करना है तो 5x ले लो लेवरेज, ठीक है, बस। इससे ज़्यादा आपने जैसे ही लिया अपने अमाउंट का, यहाँ पे रिस्क बढ़ता चला जाता है। सिंपल, आप अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और कोई मानता तो है नहीं बड़ी क्वांटिटी डालने से, कोई नहीं मानेगा, मैं जानता हूँ, कोई नहीं मानता बड़ी क्वांटिटी डालने से। हमेशा जैसे उनको दिखता है कि 6 रुपये का कोई प्रीमियम है, एक्सपायरी डे चल रहा है, सीधा 1500 क्वांटिटी डाल देते हैं, सीधा कि चलो 15 × 6 9,000 रुपये कमा लेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये 6 जब 8 हो जाएगा तो क्या होगा, 2 रुपये, 3,000 चले जाएंगे आपके। और आपको क्या बोलते हैं, 1500 क्वांटिटी कितनी हुई, 1500 क्वांटिटी हुई 20 लॉट, और इसको सेल करने के लिए आपको सिर्फ 80,000 चाहिए थे, और आपके 3 के चले गए 2 रुपये में। और वो जब भी 6 से उल्टा 8 रुपीज़ जाएगा ना, वो और तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, और आपको लगेगा चलो 3 के तो ठीक है, 80,000 पड़े हैं अपने पास, फिर वो होगा 6 के, फिर आपको तभी भी कोई यकीन नहीं होगा। बट आप भूल रहे हो कि ये 6 के 80,000 का कितना होता है, मुझे पूछना ना पड़े, मैं बता देता हूँ, ये ऑलमोस्ट आपका 8% होता है। 8% दे दिया आपने, और आपको जरा से भी एक सेकंड नहीं आएगी दिल में कि 8% आपने लॉस कर लिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 8% चले गए। तो ये प्रॉब्लम है हाई लेवरेज के साथ, ठीक है, इंट्राडे में। तो जितना हो सके 3x और 5x हाईएस्ट, ठीक है, तो कम से कम 2 लाख रखो अपने पास, और 3x और 5x करो हाईएस्ट। 5x अगर एक्सपायरी डे में ज़्यादा ही आपको कुछ अच्छा सेटअप मिल रहा है, और नॉर्मल डेज में 3x। ये इंट्राडे पीपल के लिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ इंट्राडे। जितना जल्दी हो सके, अभी कम कैपिटल है, थोड़े दिन ट्राई करो, अच्छे रूल्स मानो। रूल्स का वीडियो इंट्राडे का ऑलरेडी है, इसके जस्ट मैंने दो वीडियो पहले डाला है, उसको जाके देखो। अदरवाइज आपने जितना ज़्यादा इंट्राडे करोगे उतना ज़्यादा सब कुछ कम होता चला जाएगा, कैपिटल से लॉस लॉस लॉस, और फिर आप मार्केट को गाली देने जाते हो कि मार्केट में तो जुआ चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं पोजिशनल में। पोजिशनल में क्या होता है, पोजिशनल की एक खास बात है, पोजिशनल में कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट नहीं गिना जाता, प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल गिना जाता है, ठीक है। क्योंकि पोजिशनल मेरे लिए है 4% to 5% मंथली, मेरे लिए, मुझे बाकियों का नहीं पता क्या है, बट 4 to 5% मंथली ऑन पोजिशनल, ठीक है। ये हो गया मंथली ऑन पोजिशनल। तो अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे मान लो 1 लाख का महीना कमाना है, तो वो कितना होगा, 5% ऑफ समथिंग, है ना, 5% ऑफ समथिंग। तो 1 लाख के महीने के लिए मुझे कितने लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख। सिंपल यही होगा ना, 20 लाख ही लगेंगे ना। अगर मुझे 4-5% मंथली निकालना है किसी चीज़ का, और मुझे 1 लाख कमाने हैं, तो 20 लाख। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 10,000 कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको और कम करो, अराउंड 2 लाख, या हाँ 2 लाख के आसपास। बट द प्रॉब्लम विद 2 लाख, पोजिशनल में आपको मंथली वीकली सारी स्ट्रेटजी करनी पड़ती है, ठीक है, मंथली और वीकली। तो मान लो आपने कोई वीकली स्ट्रेटजी अपनाई, वीकली एक स्ट्रेटजी आपने डाली है एक किसी वीक में, और आपकी एक मंथली स्ट्रेटजी चल रही है ऑलरेडी, तो मंथली वाला भी आपका 30% कैपिटल खा जाएगा, और वीकली वाला भी आपका अराउंड 40% कैपिटल लेता है, और 30% कैपिटल आप बचाते हो एडजस्टमेंट वगैरह के लिए, राइट। तो वीकली स्ट्रेटजी के लिए कितने, क्या करोगे आप, आयरन कॉन्डोर बेसिकली मान लो, या कुछ भी मान लो। तो मैं मानता हूँ कि आप, आजकल वॉलिटिलिटी ज़्यादा है तो कैलेंडर स्प्रेड वगैरह ज़्यादा यूज होते हैं, रेशियो स्प्रेड ज़्यादा यूज होते हैं, तो वीकली के लिए भी आपके 3 या 4 लाख लग जाएंगे। और जहाँ तक बात है कि मंथली में प्रीमियम्स बड़े होते हैं, बट मंथली को हम ज़्यादा हैज करके चलते हैं, मंथली को कभी भी मतलब छोड़ते नहीं है कभी भी, सिंपली कि आपने उधर से स्ट्रैंगल भेज दिया छोड़ दो मंथली, वो तो बहुत ही गलत टेक्निक है, ठीक है। तो इसके लिए भी लगभग 3-4 लाख लग जाते हैं। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, क्या बोलते हैं, स्टार्ट करना चाहता है पोजिशनल में ऑप्शन सेलिंग, और उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट आप देख रहे हो ये 8 हो गए, उसके बाद भी लगभग 3-4 चाहिए होंगे। तो मेरे हिसाब से अराउंड 12 लाख के आसपास एक कैपिटल होना चाहिए, जिससे आप पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, दैट टू विद कम से कम लॉट्स, जितना कम हो सके, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए 3 महीने 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी हर टाइप की स्ट्रेटजी को 3 महीने टेस्ट जरूर करो।
वीकली वाली जो स्ट्रेटजी उसको 3 महीने टेस्ट करो, मंथली की जो है उसको 3-4 महीने टेस्ट करो, उसके बाद रिजल्ट निकालो कि आपने जो ट्रेडिंग की है वो कितनी सक्सेसफुल है, वो आपके 12 लाख लगाने जैसी है कि नहीं है। स्टार्टिंग में अगर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो उसको 2 लाख की बनाओ, ये 3-4 की जगह, इसको भी 3-4 की जगह 2 लाख की बनाओ। समझ में? आप पूरे 12 लगाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखना कि आपने जो स्ट्रेटजी लगा रहे हो वो टेस्टेड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने जस्ट कहीं पे देखी और लो धड़ाम लगा दिया ट्रेड और फिर संभालना आता नहीं है, ठीक है। तो 3 महीने कम से कम उसको ट्रेड करो, उसके बाद डिसाइड करना। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 12 लाख होने चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर 12 से कम हुए, जस्ट इमेजिन आपके पास 5 लाख है और आप सोच रहे हो पोजिशनल ट्रेडिंग, तो पता क्या होगा, आप सिर्फ वीकली वाला ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, वीकली के बाद जैसे आप मंथली लगाने जाओगे आपके जो डबल सेल ट्रिपल सेल, क्योंकि अगर किसी के पास 5 लाख है ना, वो देखना ही नहीं चाहता कि उसकी किसी ट्रेड से उसको 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो देखना ही नहीं चाहता, उसको पसंद ही नहीं आएगा कि 5 लाख से 3000 का प्रॉफिट हुआ है किसी वीक में। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 3000 वीकली का मतलब हुआ 12,000 का, क्या बोलते हैं, 12,000 अप्रॉक्स आपका टोटल प्रॉफिट हो गया पूरे महीने में। तो कितना होता है ये, 5 लाख का 5,000, 1%, तो लगभग ये 2.5% के आसपास हो गया। 2.5% किसी को पसंद नहीं है, 2.5% किसी को पसंद नहीं। महीने में अगर मैं बोल दूँ ना 2.5%, तो उन्हें यही लगेगा ये तो इससे ज़्यादा तो अच्छा तो काम है कि मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी कर लो अलग, 3% में किसी को दे दो पैसे, ऐसा सोचते हैं आजकल। लेकिन वो 2.5% आपने बहुत सेफ्टी से कमाए हैं, ये कोई नहीं सोचता है, डबल हेजिंग करके कुछ भी करके। बट ये कोई ध्यान नहीं देता कि डबल हेजिंग करने से क्या होता है, सेफ्टी होती है। और आप उससे क्या करते हो, 2%, 3%, 4%। मेरे लिए 4 से 5% अगर मैंने कमा लिया तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है, ठीक है। तो ट्राई करो कि अप्रॉक्स 12 लाख हो आपके पास पोजिशनल स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो 2 लाख होने चाहिए। और इंटरडे में याद रखना, ये जो वर्ड है ना रूल्स, इंटरडे में कभी तोड़ मत देना, क्योंकि रूल्स टूटा इंटरडे में लॉस स्टार्ट हुआ। पोजिशनल वाला बंदा एक बार को 1-2 रूल्स भी तोड़ सकता है, कहीं पे कोई हेजिंग छोड़ दी, कुछ कर दिया, 1-2 रूल्स छोड़ सकता है। लेकिन इंटरडे वाले बंदे ने अगर अपना रूल छोड़ा, एसएल का रूल, प्रॉफिट बुकिंग का रूल, या फिर ट्रेंड फॉलोइंग का रूल, जो भी तोड़ा उसने, जब भी किसमें, लालच में। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही चीज़ है, लालच, जो आपसे सारे काम करवाएगी इंट्राडे में। और उसी टाइम पे आपका गेम ओवर, कैपिटल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उसके बाद आप मार्केट को गालियाँ देना शुरू करोगे, ट्रेनर को गालियाँ देना शुरू करोगे, और बस ट्रेडिंग आपकी बंद वहीं पे। और उसमें गलती किसकी होती है, गलती सिर्फ आपके लालच की होती है, द ग्रीडीनेस। समझ में आया? तो ये इतना सा है, 2 लाख रुपए एटलीस्ट इंट्राडे में और 12 लाख आपका पोजिशनल में। और ये एटलीस्ट होना चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। ये मुझे ऐसा लगता है, इतना बता रहा हूँ, बाकी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है कि कितना चाहिए, 30 चाहिए, 40 लाख चाहिए। बट मुझे लगता है अगर पोजिशनल जाना है आपको तो 10 से 12 लाख एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, समझ आए? और देखो, जो लोग भी बिल्कुल चैनल पे नए हैं ना, वो लोग जाके ऑप्शन सेलिंग की मास्टर क्लास देखो, वहाँ पे आपको मे बी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करने के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलेगी, ठीक है गाइज। और प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। और थैंक यू, बाय बाय।